हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाई करेंगे पदार्थ एवं उसके अवस्था के बारे में। पदार्थ क्या होता है, उसका अवस्था क्या है। फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। ऐसे ही मैं लगातार पूरा शॉर्ट रिवीजन में आप लोग को पूरा करवा दूंगा। तो सबसे पहले प्लेलिस्ट बना है, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए वो कृपया सब्सक्राइब कर दे चैनल को। और अच्छा, बहुत ही अच्छा से बनाया है, आप लोग को याद भी हो जाएगा। एक बार पढ़िएगा तो शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग, पदार्थ क्या होता है। व्हाट इज पदार्थ। पदार्थ क्या होता है बाबू, जिसमें क्या होता है, पदार्थ में जो होता है क्या होता है, स्थान घेरता है और द्रव्यमान होता है। ये क्या है, ये एक पदार्थ है। ये जो है क्या क्या है, स्थान घेरा है। स्थान घेरा है और इसमें क्या है, द्रव्यमान, मास भी है। कुछ न कुछ मास है, मास है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग अवस्था, मतलब कितने अवस्था के होते हैं पदार्थ, कितने अवस्था में। भाई पदार्थ को तीन अवस्था में, तीन थ्री अवस्था में क्या किया गया, बांटा गया, भाग बांटा गया। ठीक है। इसके बाद बात करते पहला सॉलिड अवस्था, पहला लिक्विड अवस्था, इसके बाद क्या आता है, गैस अवस्था। तीन अवस्था में बांटा गया, सॉलिड अवस्था, लिक्विड अवस्था, गैस अवस्था। याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम सॉलिड अवस्था। सॉलिड अवस्था में क्या होता है बाबू, निश्चित होता है। निश्चित होता है, क्या निश्चित होता है, निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है बाबू, तो इसमें जो है आकार और आयतन दोनों क्या हो गया, निश्चित हो गया। वॉल्यूम भी क्या हो गया, निश्चित हो गया, निश्चित हो गया। और आकार भी क्या हो गया, आकार भी क्या हुआ, निश्चित हो गया। दोनों चीज़ जिसमें निश्चित होता है उससे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जो ठोस कहते हैं यहाँ पे है। और ठोस जो होता है ना, बहुत छोटे 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 कणों से मिलकर क्या बनता है, ठोस बनता है, एक सॉलिड बनता है। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम, जैसे में वुडन हो गया, आयरन हो गया, ये सभी चीज़ है, ठोस है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं लिक्विड के बारे में। द्रव क्या होता है, द्रव वो पदार्थ होता है बाबू, द्रव वो पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है, आयतन, आयतन जो होता है ना, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित होता है, वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित होता है। वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित होता है। और क्या होता है, इसमें जो होता है ना, आकार क्या होता है, आकार, इसका जो आकार है, ये आकार जो है, आकार ये निश्चित नहीं होता है। ये क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, नहीं निश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है। याद रखिएगा। क्या निश्चित नहीं होता, आकार क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता। याद रखिएगा। ठीक है। क्योंकि आकार इसलिए नहीं निश्चित होता है, देखिए ये एक घैला हो गया। ठीक है, एक घैला है, मान लीजिए एक घैला है। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, दूध रखेंगे, क्या रखेंगे, मिल्क। मिल्क मतलब क्या होता है, दूध होता है। मिल्क रखे तो ये मिल्क जो होता है ना बाबू, मिल्क अगर इसमें रखेंगे तो मिल्क कैसा, इसके आकार का जैसा हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, लेकिन मिल्क इतना है, जैसे 1 लीटर है तो 1 ही लीटर न रहेगा, 1 ही लीटर रहेगा, तो उसमें क्या हुआ, वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, नहीं चेंज हुआ, लेकिन आकार जो होता है चेंज होते गया। जैसे में अब हम ये एक घैला हो गया, ये एक घैला है, इस घैला में हम रखे, इस घैला में जब रखे मिल्क को, तो ये क्या हुआ, मिल्क अगर इस घैला में रखेंगे तो मिल्क में क्या होता है, इस घैला के आकार का ले लिया तो आकार क्या हुआ, चेंज हो गया, लेकिन आयतन जो होता है निश्चित होता है। और इसके बाद बात करते हैं हम लोग गैस के बारे में। गैस के बारे में, गैस में जो होता है दोनों चीज़ क्या होता है, अनिश्चित होता है, आकार और वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। याद रखिएगा। और क्या होता है, आकार, आकार भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। याद रखिएगा। ठीक है। और इसे जैसे में हो गया बढ़ती, मतलब बढ़ती गतिशीलता। इसमें क्या होता है, गैस, गैस जो होता है सबसे पहले, जिसमें सबसे जो होता है गैस होता है, इसमें क्या होता है, कण बहुत दूर दूर होता है। गैस में क्या होता है, यहाँ पे कण है तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बहुत दूर दूर कण रहता है। ठीक है। गति मतलब गलती से चलता है, मतलब ये क्या होता है, बहुत दूर होने की तेजी गति से चलता है। कण जो होता है बहुत दूर है, इसी के चलते क्या होता है, बहुत तेजी गति से चलता है गैस। याद रखिए। गैस की गति क्या होता है भाई, गति क्या होता है, तेज होता है। लेकिन ठोस की गति क्या होता है भाई, कम होता है। ठीक है। ठोस की गति क्या होता है, कम होता है। गैस की गति क्या होता है, तेज होता है। लिक्विड की गति क्या होता है भाई, तो सबसे पहले वो कहेगा, सबसे ज़्यादा गति किस में होता है, कैटायनिक एनर्जी किस में होता है, ठोस में, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है। तो किस में होता है, तो बाबू सबसे पहले जो गति सबसे कम किस में होता है,
तो भाई सॉलिड में सबसे कम गति होता है, सॉरी सबसे कम गति होता है। उसके बाद लिक्विड में उससे कम गति होता है, और सबसे मतलब उससे ज़्यादा गति लिक्विड में होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा गति किस में होता है, गैस में होता है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा गति गैस में होता है। अब बात करते हैं हम लोग जैसे इसमें जो होता है कैटायनिक एनर्जी हो गया, इसके बाद हो गया इसमें सॉलिड, लिक्विड और ठोस गैस में जो होता है, गैस में क्या होता है, गैस में क्या हो गया, इसमें जो होता गैस जो हो गया, गैस में क्या होता है बाबू, इसमें जो गति क्या होता है, कम होता है, सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन इसका जो मतलब घनत्व होता है, दूरी होता है, तो सबसे मजबूत जो होता है, सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा हो गया, गैस, ठीक है। ठोस जो हो गया सबसे मजबूत होता है, मजबूत किस में होता है, ठोस जो होता है सबसे मजबूत होता है। अब बात करते हैं भौतिक भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में जिसमें क्या होता है, अवस्था, रूप बदलता है। अवस्था क्या होता है, अवस्था अब रूप बदलता है, केवल अवस्था और रूप बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे में एक लड़की हो गया, ये लड़की गई मेकअप करवाने गई ब्यूटी पार्लर में, एकदम मेकअप करवा के ब्यूटीफुल बन गई, सुंदर लग रही है, देखने में बहुत आकर्षक लग रही है, अच्छी लग रही है। और ये लड़की ब्यूटी पार्लर से आई, और 10 दिन के बाद उसका जो है 10 दिन के बाद उसी फेस को देखे तो बहुत गंदा लग रहा था, जैसे पहले था वैसे ही हो गया। तो वो क्या हो गया, वो भौतिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन ये होता है जो मतलब रूप तो बदल लिया थोड़ा देर के लिए, लेकिन फिर उसका भी गुण जो होता है चेहरा का फिर वही आ गया, तो वो बदला नहीं, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। सबसे परिवर्तित होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन में जो होता है क्या होता है, नया पदार्थ बनता है बाबू, नया पदार्थ बनता है। जैसे में ये इस बाटी में क्या है, दही है, दही दही है, ठीक है। और ये किससे बना होता है, दही दूध से बना होता है। इसमें क्या है, दूध है, ठीक है, दूध दूध से बना होता है, ठीक है। तो ये जो होता है दूध से बना होता है, दही किससे बना, दूध से बना। और दूध से हम क्या कर सकते हैं, दही से हम दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या होगा, चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, तो भाई ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, जिसमें क्या होता है रूप बदलता है और गुण भी बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जो होता है केवल एक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, एक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, एक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है और सरल पदार्थ होते हैं जो विभाजित नहीं होते, सरल पदार्थ होते हैं जो विभाजित नहीं हो सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए HO, ऑक्सीजन, कॉपर और लोहा, ये सभी चीज़ होता है। आगे बात करते हैं हम लोग, एलिमेंट जो होता है ये सब एलिमेंट के अंतर्गत आता है। अब कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड यौगिक मतलब होता है कंपाउंड। यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक जो होता है निश्चित अनुपात में होता है। क्या होता है, निश्चित अनुपात में दो से अधिक तत्व का गुण बदलता है, दो से अधिक तत्व से क्या मिलकर बनता है, और उसमें क्या होता है, गुण बदल जाता है यौगिक में, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, मिश्रण क्या होता है, मिक्स क्या होता है, जिसमें अनिश्चित अनुपात में होता है। ये क्या होता है, इसका अनुपात जो होता है ना, जैसे ये अनुपात हो गया, तो ये अनुपात जो हो गया ऐसे भी होता है अनुपात। ये जो होता है निश्चित नहीं होता है, ठीक है, अनिश्चित होता है। लेकिन ये क्या करता है, नया पदार्थ नहीं बनाता है। ये क्या करता है भाई, वो मिश्रण क्या करता है, नया पदार्थ नहीं बनाता है, भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। इसे क्या कर सकते हैं, भौतिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट महत्व प्रश्न के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा प्रश्न दिया है, कोई इसमें जो है एक बार रिवीजन करिएगा, जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये पूरा दिया गया है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता, किसमें, भौतिक पदार्थ में जो होता है कोई नया पदार्थ नहीं, इसी में रासायनिक में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। इसमें रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें परिवर्तित होता है, इसमें क्या होता है, अपरिवर्तित नहीं रहता है। इसमें देखिए डिफरेंस जो होता है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जो होता है केवल एक प्रकार के परमाणु से बना शुद्ध पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है, यौगिक से बना, ये जो होता है दो या दो से अधिक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलकर शुद्ध पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, याद रखिएगा।
आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सारा वीडियो मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।